अच्छा देखो, आज हम लोग पता है क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशंस के लिए बता देता हूँ। ओके, मैं कैलकुलेटर का लेआउट बना रहा हूँ फिलहाल। सबको नज़र आ रहा है? तो देखो, प्रॉपर्टी विंडो खोलने का शॉर्टकट ये होता है कि उस बटन पर क्लिक करो और F4 प्रेस कर दो, तो उसकी प्रॉपर्टी विंडो खुल जाती है।
देखो ये डिज़ाइनिंग तो सबने कर ली होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब जब हम 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स पे 1 लिखा है, 5 पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 लिखा है, और मैंने 2 पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से 2 लिखा आ जाए, 12 हो जाए, ठीक है। मतलब मैं जो भी लिखता क्लिक करूँ वो लिखाता चला जाए उसके ऊपर। तो वो कैसे होगा सिंपली, उसका कोड में तो मैं ये बता देता हूँ। देखो इस बटन के क्लिक इवेंट पे हम गए, डबल क्लिक किया और हमने यहाँ पे कोड क्या लिख दिया, टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, देखो ये 1 का क्लिक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, 1, ठीक है। अभी देखते हैं, और मैंने 2 के ऊपर क्लिक पे भी क्या कोड लिख दिया, यही कोड कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसे रन करके देखते हैं, हमने सिर्फ 2 बटन पे कोड किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो मैंने 1 पे क्लिक किया तो 1 लिखा हुआ आ गया, लेकिन जब मैंने 2 पे क्लिक किया तो 2 लिखा हुआ आ गया, 12 नहीं लिखाया। 1 के बाद इसने 2 लिख दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्क्रीन टेक्स्ट इक्वल्स टू, मतलब जो उसमें पहले लिखा हुआ है उसके आगे 1 लिख दो, बस। और हमने नीचे भी यही कर दिया, मतलब जो पहली चीज़ लिखी हुई है उसके आगे 2 लिख दो। अगर खाली था तो खाली के आगे 1 लिख दो, और अगर 1 लिखा हुआ या जो भी लिखा हुआ है उसके आगे अगर उसने 2 प्रेस किया है तो 2 लिख दो। ये समझ आ रहा है सबके? सर समझ आ रहा है? हाँ। अगर किसी के समझ ना आए तो पूछ लो। कि देखो 1 2 अब चल रहा है। अब मुझे सारे बटन पे यही कोड करना होगा। रुताबा तुम्हें समझ आ गया? हाँ। ठीक है, देखो ये सारे केसेस तो ठीक थी, ये सही चल रहा है। अब मुझे लिखना है 15, जो भी मैं लिखना ओ एक बटन मैंने इसमें लिख दिया। स्क्रीन हैंग हो गई है, तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा, रुक जाओ, सही हो जाएगी। सही हो गई हो? अब नज़र आ रही है? हाँ सही। अब नज़र आ रही है? ठीक है। अच्छा हमने इसमें एक बटन नहीं दिया, वो रह गया था, वो मैं ऐड कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन में। इक्वल का भी नहीं है। राइट, इक्वल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो सी का बटन क्या करता है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स खाली करने का कोड क्या होता है, टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो खाली कर देगा, ठीक है। अब इसे रन करके हम देखते हैं, सारे बटन चल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, गुड। लेकिन अब हमें कोड करना है ये डेसिमल के ऊपर डॉट पे, ये स्पेशल बटन है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अगर मैंने मेरी स्क्रीन खाली है, मैंने लिखा 1 2 पे क्लिक किया, लिखा गया, दोबारा 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 बार बार आता जा रहा है, तो मैं ये वाला कोड डॉट के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक मरतबा डेसिमल इंसर्ट हो गया तो वो दोबारा इंसर्ट नहीं होगा। देख रही हो सर? हाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो अब इस डॉट के ऊपर हमने कोड किया
टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू जो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था टेक्स्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये देखो 15.555 कुछ भी है। अच्छा देखो, अब मैं दोबारा से डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से डॉट लिखा गया, जबकि नहीं लिखाना चाहिए। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ बार बार लिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाती हैं कंडीशंस। कंडीशंस हमें ये चेक करना पड़ता है कि अगर पहले से डॉट लगा हुआ है तो डॉट दोबारा इंसर्ट ना हो, और अगर इसमें डॉट नहीं लगा हुआ तो डॉट इंसर्ट हो जाए। मतलब जहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं या ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और हमें किसी एक पे डिसीजन लेना होता है तो फिर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं उसका कोड बता देता हूँ कैसे होता है। हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर डॉट नहीं लगा हुआ तब वहाँ पे डॉट इंसर्ट हो। तो हमने कहा इफ़, कंडीशंस के लिए हम हमेशा इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या चेक करनी है, टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, अगर उसका जो टेक्स्ट है डॉट, देखो इसमें एक फंक्शन होता है कंटेन, कंटेन्स ये चेक करते हैं कि इसके अंदर ये करेक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब कंटेन्स के अंदर मुझे कौन सा करेक्टर चेक करना है, मुझे या स्ट्रिंग कौन सा चेक करना है, डॉट। मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर ये डॉट है या नहीं है। अगर इसके अंदर ये डॉट होगा तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कोड चल जाएगा। लेकिन मुझे ये इसको ट्रू चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है अगर ना हो डबल इक्वल्स टू फॉल्स। सिंगल इक्वल जो है असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू 4, लेकिन डबल इक्वल कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कंडीशंस में हम हमेशा डबल इक्वल यूज़ करते हैं। अथर गेट तो लगा के जाओ, अथर। ठीक है, तो ये क्या चेक कर रहा है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डॉट नहीं लिखा हुआ तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, वरना इसके एल्स वाला आ जाता है, इफ़ एल्स। अगर इसके अंदर डॉट कंटेन नहीं करता तो वो क्या करे, सिंपली डॉट लिख दे। ठीक है, और अगर वो दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे एक मैसेज बॉक्स शो भी कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, ये कोड सबके समझ आ रहा है? हेलो, हाँ समझ आ रहा और तुम्हारे है। दोबारा शो करना। हाँ आ रहा है। सही। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा 15.5 और मैं दोबारा से पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, डेसिमल ऑलरेडी इंसर्टेड। ठीक है, मैं बार बार इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कंडीशन समझ में आई सबके? हाँ ओके, ठीक है, गुड। अब हमें ये करना है कि हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब लॉजिक ये होगी कि जैसे ही कैलकुलेटर फंक्शन कैसे करता है, यहाँ पे मैंने लिखा 15 पॉइंट समथिंग कुछ भी 2 लिख दिया और मैंने इसमें से कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे मैं किसी ऑपरेटर पे क्लिक करूँगा ना, ये वाली वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव होगी और टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा। फिर जब ये खाली हो जाएगा तो मतलब मेरे पास किसी वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो गई 15.2, और फिर मैंने लिखा 5, और फिर जब मैं इक्वल पे क्लिक करूँगा तो वो पहले वैल्यू जो किसी वेरिएबल में थी वो और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी उसने ऑपरेटर लिया होगा वो हो, और इसके ऊपर इक्वल पे आंसर शो हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे चलता है। देखो, सबसे पहले हमें ये करना है, वो किसी भी ऑपरेटर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं इन चारों में से, तो क्या हो जाए, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ तो वो किसी वेरिएबल में सेव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कोड के ऊपर जाते हैं और प्लस के बटन के कोड पे आ जाते हैं, सपोज करो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक, मैं इंटीजर्स नहीं डेसिमल बना रहा हूँ, इनपुट 1 इक्वल्स टू टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, और मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल के अंदर, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद मुझे अपनी स्क्रीन क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू
अच्छा लेकिन देखो एक और इशू है इसके अंदर। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट के कोड पे गया तो मुझे ये वाला कोड दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे बार बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है इनपुट वन के नाम से। तो ऐसा गलत है, मुझे एक वेरिएबल में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल को मैं बार बार क्यों बनाऊँ। अच्छा देखो ये वेरिएबल स्कोप कहलाता है। मैंने इनपुट वन का जो डेसिमल बनाया है वो इस बटन ऐड क्लिक के ऊपर बनाया है। तो इसका मतलब है ये इनपुट वन का जो वेरिएबल है सिर्फ यहाँ इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे इनपुट वन कॉल नहीं कर सकता, इनपुट वन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है। तो इसलिए मैंने इनपुट वन को क्या कर तो दिया। ये इंटर हो गई है। और तुम्हारा नेट इशू कर रहा है काफ़ी, आ जाए तो बताना। नहीं हो कर दी। स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इनपुट वन जो था ना वो सिर्फ इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं। ठीक है। तो इसका स्कोप जो था लोकल वेरिएबल था। मैं इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इस वेरिएबल को क्या किया, कॉपी किया, ऐसे यहाँ से हटा दिया और मैं टॉप पे गया, अपने प्रोग्राम के टॉप पे सबसे ऊपर गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डेसिमल इनपुट वन। अब इसका मतलब है पूरे प्रोग्राम, इस पूरी फाइल के ऊपर ना मैं इस इनपुट वन को यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे भी, किसी भी बटन के ऊपर। ये देखो इनपुट वन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से देखूँ इनपुट वन, अब देखो आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा, हर जगह आ रहा होगा, क्योंकि अब ये ग्लोबल हो गया, ठीक है। ये वेरिएबल स्कोप होता है। अब हमें सब्ट्रैक्ट के बटन पे भी यही कोड करना है कि जो भी उसने लिखा हुआ था वो सारा एक वेरिएबल में आए और स्क्रीन खाली हो जाए, ठीक है। अगर उसने कुछ भी लिखा है ऐड दबाया तो वही काम हुआ, सब्ट्रैक्ट पे भी, मल्टीप्लाई पे भी वही होगा और डिवाइड पे भी वही होगा, और हमने एक चीज़ छोड़ दी थी। अच्छा देखो अब क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 15 और मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया। इनपुट वन का जो वेरिएबल था उसके अंदर कौन क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, 15, और स्क्रीन खाली हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब जब मैं इक्वल के बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो अब हमें अपने प्रोग्राम को बताना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। हम अपने प्रोग्राम को कैसे बताएंगे कि कौन सा इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जब उसने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया था ना, तो हमें जो भी साइन था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमें वो साइन भी कहीं पे स्टोर कर लेना चाहिए था, ताकि हम बाद में उस साइन को चेक कर सकें। अभी मेरी स्क्रीन ना तो बहुत हैंग हो रही है, तो इसको कॉल कट करके दोबारा करूँ। अच्छा एक मिनट रुको, करता हूँ। ऑनलाइन आ गए सब, सबने कॉल रिसीव कर ली। हाँ समझ में नहीं दी। शमाइम तुम ऑनलाइन हो, इसने नहीं किया अभी तक, उसका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो। हाँ अब सही चल रहा है तुम्हारा नेट। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। शमाइम तुम्हें स्क्रीन नज़र आ गई है। तुम्हें स्क्रीन नज़र आ रही है, शमाइम तुम्हें नज़र आ रही है। शायद आवाज नहीं जा रही। मोबाइल की स्क्रीन शो होती है क्या? मोबाइल की स्क्रीन शो होती है? मोबाइल की स्क्रीन शो होती है? मोबाइल का पता नहीं मुझे, मैंने चेक नहीं किया।
शायद होती होगी। सुल्तान तुम्हें सही शो हो रही है? अच्छा, तुम में से कोई मोबाइल या टैब के ऊपर ऑनलाइन है क्या? हमें तो स्क्रीन शेयर कर स्क्रीन शेयर हुई भी है। वो थोड़ी करना है। और शमाई ऑफलाइन हो गई। मैसेज आया मेरा डिस्कनेक्ट। ओके। अच्छा, अभी सिर्फ तुम और सुल्ताना ऑनलाइन हो ना? हम लोग ये काम करते हैं कि कैलकुलेटर कंप्लीट करते हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन ना, मैं उन्हें वीडियो दे दूँगा। फ़िलहाल तुम दोनों पढ़ लो, और इस सेशन मतलब ये कैलकुलेटर बनाने के बाद ना आज का सेशन क्लोज़ करते हैं। बीच में किसी दिन एक क्लास रख लेंगे जिस दिन सब ऑनलाइन हो, क्योंकि आज वर्दा भी नहीं है, निगार भी नहीं है, उनके साथ कोई नेट का इशू है या मेरे ख्याल से कुछ और मसला है किसी के साथ, जो भी है। तो अभी कैलकुलेटर बनाते हैं और सैटरडे और संडे अपनी क्लासेस होंगी। आज का जो आधा सेशन रह गया है ना, वो हम हफ्ते में किसी और दिन कर लेंगे, मतलब वीकडे में कर लेंगे किसी दिन, कमिंग वीक में। ठीक है सुल्ताना? शमाइल, तुम्हें आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। देखो, हमने ये डिसाइड किया है कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छा, सेशन। इनपुट तो तुमने किस डाटा। हाँ बोलो। मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इसकी वीडियो दे दूंगा, ये जो कैलकुलेटर हमने बनाया है ना, तुम्हें, निगार और वर्दा को। आज हम लोग सिर्फ ये कैलकुलेटर कंप्लीट कर रहे हैं, आधा सेशन भी नहीं हो पाया है ना आज तो और उसके बाद ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा भी नेट इशू कर रहा है और वो दोनों भी नहीं आए अभी तक। और हम लोग क्या करेंगे, अपना सैटरडे और संडे वाला सेशन अपनी जगह पे ही होगा, और जो आज वाला हमारा इनकम्प्लीट रहा है ना, इसे हम लोग कमिंग वीक में वीकडेज में किसी दिन कर लेंगे, जिस दिन तुम सब फ्री हो उस दिन कर लेंगे। ठीक है? हाँ, तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि हमने किसी भी बटन पे क्लिक किया, वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा रहा है, और ऑपरेटर के ऊपर अच्छा क्लिक एक करने मिनट से। अभी ये जो बोलो। मैं कह रही थी कि इनपुट जो है इनपुट तुम्हारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है या नहीं, डेसिमल फ्लोट टाइप है। का है, डेसिमल। हाँ, फ्लोट के बाद वो डेसिमल होता है। सी शार्प में हम लोगों ने डेसिमल टाइप ली है। ये देखो, इनपुट 1 डेसिमल। इंटीजर इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ होल नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं हो रही होती, डेसिमल में भी हो रही होती। ठीक है? तो अच्छा, अब देखो, हमें अपने कैलकुलेटर को बताना है। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? ये है ना। अब जिसने लिखा 15 और उसने क्लिक कर दिया किसी भी ऑपरेटर पे, सपोज करो मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दिया और उसने लिखा 2। अब जब वो इक्वल के बटन पे क्लिक करेगा तो कैलकुलेटर को मतलब क्या पता कि 15 और 2 को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मतलब हम उसे कैसे बताएंगे क्या करना है? तो जैसे हमने अपनी वैल्यू स्टोर की थी किसी वेरिएबल के अंदर, हम अपना ऑपरेटर भी किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और इक्वल पे चेक करा सकते हैं कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेटर प्रेस किया था। ठीक है? तो अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी टाइप रख देते हैं स्ट्रिंग, और उसका नाम रख देते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक रिजर्व वर्ड है, हम यूज़ नहीं कर सकते। अर्थमेटिक ऑपरेटर कर दिया, यूज़र ने कौन सा ऑपरेटर प्रेस किया था। ठीक है? अगर वो प्लस के ऊपर क्लिक करता है तो क्या हो जाए, अर्थमेटिक ऑपरेटर इक्वल्स टू, क्योंकि देखो ये
हमारे पास स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग हमेशा कोटेशंस में आता है प्लस, ठीक है। अगर उसने माइनस पे क्लिक किया था तो क्या हो जाए, अरिथमेटिक ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें ये करना है, कुछ भी कर दो बस ये वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इक्वल के बटन पे हमें क्या करना है, जब हम इक्वल के बटन के ऊपर गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूज़र ने ऑपरेटर कौन सा प्रेस किया था। तो जब हमें चेक करना होता है किसी भी चीज़ को तो हम वहाँ पे कंडीशंस यूज़ करते हैं। कंडीशंस का कोड क्या होता है, एफ़, ठीक है। तो हमने एफ़ लिख के डबल टैप किया और हमने सबसे पहले चेक किया अपना ऑपरेटर, इफ़ अरिथमेटिक ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, कंपेयर करने के लिए हमेशा डबल इक्वल आता है, सिंगल इक्वल नहीं आता कभी भी। डबल इक्वल्स टू प्लस, अगर उसने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो देखो यहाँ पे एडिशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। अच्छा देखो इफ़ के बाद ना अगर इसने प्लस परफॉर्म नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो एल्स पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर इफ़ का एल्स हो, हम उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इफ़ की कंडीशन से काम है, एल्स से काम ही नहीं है, तो हम एल्स को छोड़ सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं इफ़ के बाद हमने इफ़ लिखा और पूरा कोड ऐसे ही कर दिया, मतलब, और हमने यहाँ पे कर दिया माइनस और इसे कर दिया हमने सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो एडिशन परफॉर्म करेगा और वो इस लाइन के बाद इस कंडीशन को चेक करेगा फिर से, क्योंकि जितनी भी इफ़ होती है वो सारी कंडीशन को चेक करता है। मगर हमें सिर्फ ये करना है कि अगर उसने एडिशन, यूज़र ने एडिशन पर क्लिक किया था तो ये वाली कंडीशन चेक हो गई, इसका मतलब है बाकी सारी कंडीशंस चेक नहीं होनी चाहिए। एक वक्त में एक ही ऑपरेटर प्रेस होगा ना, अगर उसने ऐड पे क्लिक किया था तो बाकी सब चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए हम इफ़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इफ़ एल्स इफ़। इसमें यही डिफरेंस है, एल्स इफ़ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये वाली चेक नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर सपोज करो यूज़र ने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया था तो वो इस वाली कंडीशन पे आएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर को चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये कोड नहीं चलेगा, वो इस वाली कंडीशन पे आएगा। अब वो चेक करेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू माइनस और उसको ये ट्रू कंडीशन मिलेगी, तो वो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ना वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और बाकी सबको वो छोड़ देगा, ये सारी कंडीशंस चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब सिंपली हमें कोड क्या करना पड़ेगा, ये देखो हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, डेसिमल इक्वल्स टू रिजल्ट, डेसिमल रिजल्ट सब हमने डिक्लेयर कर दिया। और हमने यहाँ पे क्या कह दिया, रिजल्ट इक्वल्स टू इनपुट 1 प्लस जो यूज़र ने पहले इनपुट दिया था ऑपरेटर लिखने से पहले, और ऑपरेटर लिखने के बाद वाला इनपुट कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है, प्लस कन्वर्ट डॉट, पहले हमें उसे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा टू डेसिमल टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। मतलब पहला वाला इनपुट जो भी था उसके अंदर जो दूसरा इनपुट उसने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उन दोनों को आपस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। माइनस में माइनस, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई और डिवाइड पे सिंपली डिवाइड। लेकिन देखो डिवीजन पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर सपोज़ करो यूज़र ने पहला नंबर दिया 5 और डिवाइड के बाद उसने लिख दिया 0, तो फिर से यहाँ पे एरर आएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई कैच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई कैच भी लिख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, और हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे चेक कर लें कि अगर दूसरा नंबर 0 नहीं है तब डिवाइड हो, वरना वो एरर शो कर दे यूज़र को। सिंपली एक और कंडीशन लिख दी हमने, इफ़ टेक्स्ट स्ट्रीम डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखो इसका मतलब होता है इज़ नॉट इक्वल टू, एक तो डबल इक्वल होता है और ये होता है इज़ नॉट इक्वल। सार देख रही हो,
इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और हमने इसके अंदर कोड लिख दिया। अगर दूसरा इनपुट 0 नहीं है तब ये चलेगा, वरना क्या होगा, एल्स मैसेज शो कर दें। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये कैलकुलेटर 15.5, अब प्लस पे क्लिक किया तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, इन, वेरिएबल। हाँ, और उस वेरिएबल का नाम था input1 +8। अब जब हमने इक्वल पे क्लिक किया तो इनमें से कौन सा कोड चलेगा, ये वाला एडिशन का इक्वल। ओ सॉरी, हमने सारी कैलकुलेशंस तो परफॉर्म कर दी, लेकिन टैक्स बॉक्स के अंदर रिजल्ट शो नहीं किया सब कुछ करने के बाद। अब देखो, जब हम सारी कंडीशन से बाहर आ गए तो हमें जो रिज़ल्ट हमने कैलकुलेट किया उसे टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा शो भी करना होगा। टेक्स्ट स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, हमें असाइन करना पड़ेगा। इनिशियली हम रिजल्ट को 0 कह देते हैं। +8, ठीक है ये, और हमने कहा 5.5 -2, राइट चल रहा है सही। 14.8 इंटू 2.5, ठीक है, 5 इंटू 5, कैलकुलेशंस भी ठीक है, और 80 डिवाइडेड बाय 0, प्लीज़ एंटर डिनोमिनेटर अदर देन 0, ठीक है, 2, सही चल रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेटर फंक्शनल है और सारे फंक्शंस इसके चल रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। समझ आ गया सबके? हाँ। सुल्ताना तुम्हें? ठीक है, और शमाइन तुम्हें? मेरी स्क्रीन ही हैंग हो रही थी। चलो इट्स ओके, मैं वीडियो तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, तो बस आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक में किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज़ हैं। ठीक है, और इस वीकेंड पे क्लासेस अपने टाइम पे ही होंगी, सब आ जाना 7 बजे, और कोशिश करना नेट वगैरह के इश्यूज़ ना हो प्लीज़। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। अच्छा, वैसे ये कितने संडे, मतलब ये क्लासेस कितने कितने आवर्स की होंगी? 7 to 9 होगी, 2 घंटे की होगी। अच्छा। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो हैंग ही इतनी हो रही थी, मैं क्या पूछूं? हाँ चलो, समझ मैं नहीं वीडियो आया। दे दूँगा तुमने। अल्लाह हाफ़िज़।